मेरी शादी मुझसे 8 साल बड़ी मेरी बेवा भाभी से हो गई। मैंने साफ कह दिया मुझसे कोई उम्मीद ना लगाएं। फिर 1 महीने बाद ही मैंने दूसरी शादी कर ली। मेरी भाभी मेरे घर के एक कोने में मुलाजिम की हैसियत से रहती है। अभी मेरी पसंद की शादी को 2 महीने ही गुजरे थे जब मेरी भाभी अचानक बेहोश हो गई। अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि ये हामला है। ये सुनते ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। ये कैसे हो गया? क्योंकि मेरी भाभी से मेरे 2 रिश्ते थे। मेरी भाभी मेरी खालाजाद भी थी और खानदान की बड़ी लड़की थी। मैं बचपन से ही उन्हें बाजी बोलता आया था और जब मेरे भाई की शादी उनसे हुई तो मैंने हमेशा उनका एहतराम किया, उनको भाभी कहा और बहन जैसा मान दिया। मेरे भाई और भाभी के दरमियान बहुत मोहब्बत थी। मेरे भाई मेरी भाभी से बहुत मोहब्बत करते थे। मेरे भाई की 6 साल शादीशुदा जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजर रही थी। अचानक उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया, ये कि मेरी भाभी बांझ थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। ये बात हम घर वालों पर किसी खौफनाक जंसले की तरह गिरी थी कि हम बहुत गमसदा थे क्योंकि हमारे घर में कोई बच्चा नहीं था और हमें बच्चे की शदीद ख्वाहिश थी। इस बात को लेकर अम्मी ने बड़ा हंगामा किया कि भैया मुझे तो अपने बेटे की औलाद देखनी है और भाई की दूसरी शादी करवाना चाहिए, लेकिन भाई ने साफ इनकार कर दिया कि वो कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे। भाभी ये सब देख कर रोती रहती पर कुछ ना कहती। घर में अम्मा अब्बा भाई को राजी करते पर भाई ना मानते और कहते कि मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। थक हार कर सब खामोश हो गए, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने हम सबकी जिंदगी को हिला कर रख दिया। जब एक हादसे में मेरे भाई का इंतकाल हो गया, मेरी अम्मी हर वक्त मेरी भाभी को सुनाती रहती और कहती कि तू मनहूस है, तेरी वजह से मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा बिना खुशियां देखे मर गया। और फिर हाथ पकड़कर जबरदस्ती भाभी को घर से निकालने लगी और कहने लगी कि अगर ये अब घर में रही तो हम सबकी खुशियां खा जाएगी। अम्मी की इस हरकत को देखकर अब्बा गुस्सा हो गए और अम्मी को गुस्से से डांटा कि जब तक इसकी इद्दत पूरी नहीं होती ये इस घर से कहीं नहीं जाएगी। अगर किसी को वो मनहूस लगती है तो लगती जाए। अब्बा की इस बात पर अम्मी मजीद गुस्सा हुई और हतमी फैसला किया कि इद्दत पूरी होते ही इसे घर से निकाल देंगी। किसी ने अम्मी को कुछ ना कहा, लेकिन मुझे भाभी पर बड़ा रहम आता। मैं अम्मी को अकेले में समझाता तो अम्मी मुझ पर भी गुस्सा करती और फिर शक भी करती। इसलिए मैंने अब अम्मी को समझाना भी छोड़ दिया था कि जो करती हैं करे, अपने अमाल की जिम्मेदार वो खुद होंगी। मैं तो वैसे ही घर से गम का माहौल खत्म होते ही अम्मा को फूफो के घर रिश्ते के लिए भेजने वाला था। रिहाना फूफो मेरी अम्मी की छोटी ननद थी और इनकी बेटी माहम मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी और मुझे यकीन था कि अम्मी को इस रिश्ते पर कोई एतराज ना होगा क्योंकि वो अम्मी की दोस्त थी और अम्मी की इनसे बहुत बनती थी। कई बार बातों ही बातों में वो मुझे कह भी चुकी थी कि माँ मुझे बहू की रूप में बहुत प्यारी लगती है। उस वक्त तो मैं अम्मी को कुछ ना कहता, ना ही अपनी पसंद बताता कि जब अम्मी खुद मेरा काम कर रही हैं तो मैं क्यों बोलूं। जबकि अम्मी ने ये भी साफ कह दिया था कि जब तक भाभी घर में है हमारे घर में कोई खुशी की बात नहीं होगी। इसलिए मैं भी चुप था कि जब भाभी का पत्ता साफ हो जाएगा तो बात करूंगा। वक्त तेजी से गुजरा और देखते ही देखते भाभी की इद्दत खत्म हो गई, लेकिन मुझे हैरत का झटका तब लगा जब मम्मी का रूप एकदम बदल गया। पहले जो अम्मी भाभी को एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं कर रही थी, अब वो बिल्कुल खामोश थी, जबकि भाभी की इद्दत भी पूरी हो चुकी थी। मैं समझा कि शायद अब्बा की वजह से वो खामोश है, इसलिए मैं भी खुश हो गया कि अब भाई की रूह को सुकून मिलेगा। मैं अब मजीद देर नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने अम्मी के सामने अपने रिश्ते की बात रख दी कि मैं शादी करना चाहता हूँ। आप फूफो से बात करें। मेरी बात पर अम्मी बिल्कुल चुप हो गई और फिर जो बोली मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब वो बोली कि मैं तुम्हारी फूफो से शादी की बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम फौजिया यानी तुम्हारी भाभी से तुम शादी करो। अम्मी की बात सुनते ही मैं दंग रह गया कि अम्मी ये बात कैसे कह सकती हैं। मैंने अम्मी से कहा कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। जब मेरी अम्मी मुझसे बोली कि तुम्हें अपनी भाभी से ही शादी करनी पड़ेगी, जब अम्मी ना मानी तो मैंने ये बात अब्बू को बताई। जबकि अम्मी की ये बात सुनते ही अब्बू दंग रह गए। वो भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि अचानक अम्मी को हो क्या गया है। इन्होंने अम्मी को मना किया कि ये मुनासिब नहीं, पर जैसे अम्मी पहले भाभी को घर से निकालने पर तुली थी, अब जबरदस्ती भाभी और मेरी शादी करवाने पर तुली थी और फिर उन्होंने अब्बू को भी राजी कर लिया। जबकि मुझे अब भाभी की जात वाकई मनहूस लग रही थी, जिन्होंने हम सबकी खुशियां खा ली थी। मैंने अम्मी को याद दिलाया कि अब मैं इनका एक अकलौता वारिस बचा हूँ और भाभी एक बांझ औरत है। अगर मेरी शादी भाभी से हो गई तो वो कभी दादी नहीं बन सकेंगी, ना मैं बाप। तो मेरी बात सुनते ही अम्मी सुन हो गई और फिर मुझसे बोली, तुम्हारी भाभी एक खास औरत है, ये कह सकते हो कि वो बहुत बड़ी हस्ती है। अगर इसकी शादी तुमसे हो गई तो समझो कि तुम्हारी जिंदगी सवर जाएगी, सारी जिंदगी खुशियां तुम्हारे कदम चूमेगी। जबकि मैं अम्मी की बात पर दंग रह गया कि अचानक ये काया कैसे पलट गई। कल तक भाभी मनहूस थी, आज वो खुशकिस्मत कैसे हो गई। और फिर मेरे लाख इंकार के बाद अम्मी ना मानी तो मैंने भाभी से बात की कि मैं इनसे शादी करना नहीं चाहता, पर वो कुछ ना बोली और ना ही
अम्मी को मना किया। मुझे शक था कि जो सब हो रहा है वो भाभी की वजह से हो रहा है। इन्होंने कुछ ना कुछ अम्मी पर किया है और फिर लाख इनकार के बाद मेरी शादी मेरे बड़े भाई की बेवा से कर दी गई। लेकिन निकाह के बाद मैंने सबसे साफ कह दिया, मुझसे कोई उम्मीद ना लगाए, मैं कभी इन्हें बीवी की जगह नहीं दूंगा। लेकिन वो सब बड़े मुतमईन थे कि निकाह हो गया है तो मैं भी मुट्ठी में आ जाऊंगा। लेकिन मैंने अपनी कही बात सच की और अपनी भाभी को अपने कमरे और अपनी जिंदगी में घुसने तक ना दिया, बल्कि इन्हें सख्ती से मना कर दिया कि मेरे कमरे में गलती से भी ना आना। वो भी मजलूमियत का नाटक करती हैं और खामोश हो जाती और कुछ ना बोलती, बल्कि घर के अंदर एक कोने में मुलाजमा की तरह पड़ी रहती। जब मैंने कुछ दिनों के बाद ही दोबारा अपनी अम्मी से रिश्ते की बात की और कहा कि मैंने एक शादी आपकी मर्जी से की तो दूसरी शादी आप मेरी मर्जी से करें, मेरी बात सुनते ही अम्मी ने बहुत गुस्सा किया, पर मैंने साफ कह दिया कि मैं महाम से मोहब्बत करता हूँ। अम्मी ने कहा कि वो एक शादीशुदा मर्द से कभी शादी नहीं करेगी। मैंने अम्मी से कहा कि आप उसे मनाएं, मेरी नजर में इस शादी की कोई अहमियत नहीं, वरना अगर मेरी शादी महाम से ना हुई तो मैं आपकी बड़ी बहू को भी तलाक दे दूंगा। मैं समझा था कि अम्मी मेरी बात पर डर गई। इनका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था, जबकि मैं अम्मी का डरा चेहरा देखकर मजीद शेर हो गया था। मैंने इस बात पर गौर ही नहीं किया कि भाभी को तलाक देने की बात पर अम्मी इतनी खौफजदा क्यों हो गई हैं। ऐसा कौन सा राज था जिसकी वजह से अम्मी इतना डर रही थी। ना ही मैंने ये सोचा कि ऐसी कौन सी वजह थी कि जिसकी वजह से मेरी माँ जो मेरी भाभी की दुश्मन थी वो कैसे अचानक मेरी भाभी से मोहब्बत करने लगी है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज था, लेकिन मैंने इस बात पर गौर ही ना किया, जबकि ये राज मेरी जिंदगी में तूफान लाने वाला था। खैर, मेरी धमकी ऐसी थी कि अम्मी फूफो से बात करने के लिए मान गई और फिर इन्होंने न सिर्फ फूफो से बात की बल्कि फूफो को मना भी लिया और अपनी शादी के 1 महीने बाद ही मैंने दूसरी शादी कर ली और अपनी बीवी को घर ले आया। जब अचानक मेरी पहली बीवी जो पहले मेरी भाभी थी, उन्होंने एक अजीब सा अमल शुरू कर दिया कि वो रोज मेरी बीवी के लिए एक तिल का लड्डू लाती और कहती कि इसे खा लो, इससे तुम्हें जल्दी खुशखबरी मिलेगी। मेरी बीवी वो लड्डू खा लेती, जबकि मैं अजीब सी नजरों से अपनी पहली बीवी को देखता था कि भला ये क्यों अपनी सौतन पर इतनी मेहरबान हो रही है। लेकिन फिर मैंने ये महसूस किया कि जब जब मेरी बीवी वो तिल का लड्डू खाती है बिल्कुल अजीब सी हो जाती है। इन सब से मैं बड़ा परेशान था। अभी मेरी पसंद की शादी को 2 महीने ही गुजरे थे जब एक दिन मेरी पहली बीवी अचानक बेहोश हो गई और ये देखते ही हम सब बड़े परेशान हुए। मुझे भी शर्मिंदगी हुई कि हम इनसे पूरे घर के काम करवाते हैं। इन्हें अस्पताल लेकर गए तो वहाँ डॉक्टर ने जो बताया उसे सुनते ही सर पर आसमान टूट पड़ा कि वो हामला है। ये सुनते ही हम सब बेयकीन हो गए, क्योंकि मेरी पहली बीवी तो बांझ थी, जबकि ये सुनते ही कि मेरी भाभी यानी मेरी पहली बीवी हामला हो गई है। मेरी बीवी का चेहरा लाल हो गया, जबकि मेरे अंदर भी खून खोलने लगा कि मैं तो कभी इनके करीब ही नहीं गया तो वो हामला कैसे हो गई। मैंने घर में हंगामा बर्पा कर दिया। मैंने बताया कि मैंने तो इन्हें छुआ भी नहीं और ये तो माँ ही नहीं बन सकती, ये तो बांझ है। तो मेरी बात सुनते ही अम्मी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और बोली कि ये तेरी ही औलाद है, अपनी औलाद को कौन इस तरह से कहता है। मैंने बेयकीनी से अम्मी को देखा कि वो इस तरह से कैसे कह सकती हैं। मैंने अम्मी से साफ कह दिया कि मैं एक बदकिरदार औरत के साथ अपना नाम नहीं जोड़ सकता, मैं इसे तलाक दे दूंगा। तलाक का नाम सुनकर मेरी बीवी ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोली कि तलाक ना दे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये बच्चा आप ही का है। इसका ये कहना था कि मुझे मजीद गुस्सा आ गया। मैं गुस्से से घर से चला गया और वो लोग भी पीछे आ गए, जबकि मेरे माँ बाप खुशी से झूम रहे थे। वो इस बच्चे की आमद की खुशी मना रहे थे जो इनका पोता था ही नहीं, ना ही मेरा बेटा था। मुझ पर बहुत गुस्सा किया कि अगर मैंने अपनी भाभी पर इल्जाम लगाया या उन्हें तलाक दी तो वो मुझसे अपना रिश्ता तोड़ लेंगे। इनकी इस बात पर मैंने फैसला किया कि मैं खुद भाभी के करतूत पर इन लोगों के सामने रखूंगा ताकि नेकी का पर्दा हटे और सबके सामने भाभी का असल चेहरा आए। मैंने चुपके से इनकी मेडिकल रिपोर्ट उठाई और घर से निकल गया। अस्पताल गया और दूसरे डॉक्टर से फाइल चेक करवाई ताकि सबूत ले जा सकूं, लेकिन DNA टेस्ट की रिपोर्ट आई तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वो बच्चा तो मेरा नाम रिजवान है, मैं पत्तोकी का रहने वाला हूँ और पढ़ा लिखा मर्द हूँ। मेरी नौकरी भी अच्छी है और खुश शक्ल हूँ। मेरे बड़े भाई बहुत अच्छे थे। मेरे बड़े भाई मेरी मरहूम खाला की बेटी फौजिया को पसंद करते थे, जबकि मेरी अम्मी को वो एकांक पसंद नहीं थी। अम्मी ने इस रिश्ते पर बहुत मुदाखलत की कि वो ये शादी कबूल ना करेंगी, लेकिन भाई की मोहब्बत जोरों पर थी। अम्मी ने इनको समझाया कि भाभी के कदम मनूस हैं, वो जब से पैदा हुई है कुछ अच्छा नहीं हुआ, पर भाई ना माने। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ हम भी मजीद भाभी से बदसन हो गए। भाभी के हर काम से उन्हें इतराज था। वो भाभी को एकांत पसंद ना करती थी, जबकि मेरे सामने बार बार महाम का नाम लेती थी कि महाम एक अच्छी लड़की है। मैं बहुत खुश होता, क्योंकि मैं तो वैसे भी महाम से मोहब्बत करता था। मेरा रिश्ता आसान था, लेकिन फिर अम्मी का भाभी के खिलाफ एक ऐसी चीज पता चली जिससे सभी भाभी के खिलाफ हो गए और अब भाई की दूसरी
शादी के पीछे पड़ गए कि मेरी भाभी बांझ थी, लेकिन भाई ने यहाँ भी अम्मी की खिलाफ वर्जी की और दूसरी शादी से साफ इनकार कर दिया। लेकिन फिर भाई ज्यादा अरसा ना रहे और इनका इंतकाल हो गया। इनके इंतकाल की देर थी कि अम्मी एक लम्हे को भी भाभी को बर्दाश्त करने को तैयार ना थी, जबकि भाभी के आगे पीछे भी कोई ना था। भाभी सिर्फ खामोश आंसू बहाती रहती, लेकिन फिर एकदम सब पलट गया। मेरी माँ जो हर वक्त मेरी भाभी की बुराइयां करती थी, वो तारीफें और गुण गाने लगी, इस हद तक कि मेरी भाभी की शादी मुझसे करवाना चाही, पर मेरी एक ना चली और मेरी बेवा भाभी को मेरी बीवी बना दिया गया, जो मुझसे 8 साल बड़ी थी। मैं इनकी इज्जत करता था, वो मेरी भाई की बेवा थी, लेकिन बीवी के तौर पर उन्हें कबूल ना किया, इसलिए कभी इनको अपने पास भी ना आने दिया। और फिर इनको निकाह में रखने की शर्त ही ये रखी कि इस शादी के बाद मेरी महाम से शादी करवाएं, और उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन मैं इस बात से यकसर अनजान था कि आखिर अम्मी भाभी के लिए इतना सब क्यों कर रही हैं। अम्मी ने फूफो को महाम और मेरी शादी के लिए मना लिया, और पहले तो फूफो अम्मी से सख्त नाराज थी कि इन्होंने महाम को छोड़कर अपनी मनहूस बहू को ही मेरी बीवी बना दिया। लेकिन फिर अम्मी ने इन्हें कौन कौन सी मजबूरियत सुनाई और बताए वो तो सिर्फ नाम का निकाह है। तो काफी सोच विचार के बाद वो मान गई। महाम ने इस शादी पर बहुत एतराज किया था कि वो एक शादीशुदा आदमी से शादी नहीं करेगी, लेकिन जैसे मेरी फौजिया के वक्त ना चली थी, वैसे ही महाम की मेरे वक्त ना चली और महाम मेरी बीवी बन गई। लेकिन शादी के बाद फौजिया महाम का बड़ा ख्याल रखती और महाम भी फौजिया के साथ बातें करती रहती। दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। फौजिया उसे रोज तिल का लड्डू खिलाती, लेकिन महाम जितनी फौजिया से बात करती मुझसे उतना ही चिढ़ती, और खासकर वो तिल का लड्डू खाती तो मुझसे बुरी तरह से चिढ़ने लग जाती। मेरे पास तक ना आती। रोज रात जब ये समझती कि मैं सो रहा हूँ तब कमरे में आती। मैं उसकी इस हरकत से बहुत परेशान हो चुका था और अब तो यकीन हो गया था ये सब मेरी साबका बीवी यानी फौजिया कर रही है। लेकिन इससे पहले कि मैं कोई बड़ा कदम उठाता या उसे कुछ कहता, वो हामला हो गई, और मेरे बार बार कहने के बावजूद कि वो बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन अब बहुत हो गया था, इसलिए डीएनए टेस्ट करवाया। लेकिन जो बात सामने आई वो मेरी रूह तक को झंझोड़ गई। मैं फाइल हाथ में पकड़े देख रहा था और इस पर लिखा सब कुछ बार बार पढ़ रहा था, पर अब भी मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सच है। मेरा दिमाग घूमने लगा। ये सब कैसे किया फौजिया ने? मैं गुस्से से उठा और घर जाने लगा। मैंने सोच लिया कि मजीद अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं फौजिया के चेहरे पर चढ़ा निकाब उतार दूंगा और इसे सारी हकीकत पूछूंगा। मैं घर पहुंचा तो दरवाजा खुला था। मैं सीधा फौजिया के कमरे में गया, लेकिन अंदर से आती आवाजों पर पांव ठहर गई। मुझे लगा कि मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि अंदर मैं रोता हुआ कमरे में आ गया। जो आज हकीकत मेरे सामने खुली थी उसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, इतना घिनौना खेल के मेरे एहसासात की तौहीन की गई। मैं रो ही रहा था जब माँ मेरे पास आई और बोली कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। इसकी बात पर मैंने उसे देखा। कमरे में आती मेरी अम्मी दहल गई और बोली कि माँ बेटा ये कैसी बातें कर रही हो? पर मैंने अपनी इस बीवी को देखा जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता था, और उसने जो मेरे साथ किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता था। जब वो बोली कि उन्होंने फौजिया से ताल्लुकात बनाए, जबकि इन्होंने कहा था कि वो इनकी जिंदगी में नहीं, जबकि वो अब इनके बच्चे की माँ बनने वाली है, तो बस अब मैं भी इनके साथ नहीं रह सकती। मुझे तलाक चाहिए। इसकी बात पर मेरी माँ कुछ कहने ही लगी थी कि मैंने बिना देर किए इसे 3 तलाक दे दी। माहम और अम्मी हैरत से मुझे देखते रह गए, क्योंकि इनको बिल्कुल तवक्का ना थी कि मैं इसे तलाक दूंगा। लेकिन मुझे इससे अब घिन आ रही थी और मैं इसके साथ एक मिनट रह नहीं सकता था, इसलिए उसे तलाक दे दी। माहम रोते हुए कमरे से अपना सामान बांधने लगी, जबकि अम्मी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और कहा कि अब मैं अपनी ननद को क्या जवाब दूंगी, वो मेरा जीना हराम कर देगी। अम्मी की बात पर मैं रोते हुए चलाया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इन सब से मेरी माँ वाकिफ थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि मेरा तो दिल करता है कि मैं फौजिया को भी तलाक दे दूं और आपको भी छोड़कर चला जाऊं, कि आप सब ने मिलकर मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला है। मेरी माँ मेरी बात पर अम्मी एकदम चुप हो गई, जबकि माँ भी सामान छोड़े खौफजदा सी मुझे देखने लगी। जब अम्मी डरते डरते बोली कि मैंने क्या किया, तो मैंने अम्मी से कहा कि मुझे सब कुछ सच सच बताएं कि ये सब क्यों किया, क्योंकि मैं आप लोगों की सारी बातें जान चुका हूँ, सारी हकीकत से वाकिफ हूँ। तो मेरी बात सुनते ही अम्मी रोने लगी और फिर मुझे सारी हकीकत बताने लगी। मेरी भाई और फौजिया की शादी पसंद की थी, लेकिन फौजिया को अम्मी पसंद नहीं करती थी, इसलिए भाई ने उसका फायदा उठाया और अपनी कमाई भाभी के नाम कर दी। मेरी भाभी नहीं बल्कि भाई बांझ थे और ये बात भाई को मालूम थी, इसलिए भाई ने भाभी को धमकाया कि अगर उन्होंने ये बात किसी को बताई तो वो तलाक दे देंगे, सिर्फ इसलिए कि कोई इन पर सवाल ना करे। वही दूसरी तरफ भाभी बांझ और मनहूस के ताने सुन सुन के अंदर ही अंदर घुट रही थी। फिर एक और सतम इन पर के भाई का इंतकाल हो गया और अम्मी ने इसका कसूर भी इन पर ही डाला। भाभी की इद्दत के आखिरी दिन चल रहे थे जब अम्मी पानी पीने उठी तो भाभी के कमरे से आवाजें सुनी। कमरे की तरफ गई और अंदर भाभी को अल्लाह के सामने रोता देखा, और सारी हकीकत सुनते ही अम्मी को सांप सूंघ गया। इन्हें अपना गुज़श्ता रवैया याद आ गया। वो अचानक अल्लाह के कहर से डर गई थी और भाभी से अपने किए की माफी मांगी
और बहुत रोई, पर इन्होंने ये फैसला किया कि मुझसे शादी कर देंगी इनकी। लेकिन फिर जब मैंने महाम से शादी की शर्त रखी कि मैं तलाक दे दूंगा तो मजबूर हो गई और उन्होंने फूफो से मेरे रिश्ते की बात की तो फूफो ने साफ इनकार कर दिया, पर अम्मी ने इन्हें मना ही लिया। लेकिन रिश्ता होने के दूसरे दिन ही माहम अम्मी से मिलने आई और अम्मी को बताया कि वो किसी और से मोहब्बत करती है और उसके बगैर नहीं रह सकती। माहम की बात सुनते ही अम्मी परेशान हो गई और फिर माहम को समझाया कि वो अभी शादी कर ले, कि कुछ वक्त में हालात बेहतर होंगे तो तुम तलाक ले लेना। तलाक के बाद तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी उससे कर देगी, वरना कभी उस गरीब आदमी से तुम्हारी शादी नहीं करेगी। और यह हकीकत थी, क्योंकि माहम जिसको पसंद करती थी वो गरीब था और फूफो माहम की उससे शादी हरगिज नहीं करना चाहती थी। माहम ने अम्मी की बात मान ली, जबकि अम्मी ने ये सोचा कि एक बार शादी हो जाएगी तो माहम इस लड़के को भूल जाएगी और कुछ वक्त गुजरने के बाद इस रिश्ते को कबूल कर लेगी। वही माहम ने मुझसे भी उस रिश्ते को लेकर कुछ वक्त मांगा, जो मैंने उसे दे दिया, लेकिन वो मुझसे चिड़ी हुई रहती और रात के अंधेरे में लौटती। लेकिन दरअसल अंधेरे में लौटने वाली माहम नहीं फौजिया थी और ये भी मेरी अम्मी की ही साजिश थी कि माहम मेरे साथ रहने को तैयार नहीं थी और वो फौजिया से मेरा ताल्लुक मजबूत करना चाहती थी औलाद के जरिए। और सुबह होते ही माहम अपने कमरे में और फौजिया अपने कमरे में चली जाती। इस तरह माहम जिसे मेरे पास आना या इस रिश्ते को कबूल करना गवारा ना था, क्योंकि वो मेरे निकाह में होते हुए खुद को किसी और की अमानत मानती थी। डीएनए की रिपोर्ट पर अपना बच्चा देखते मैं कहीं पल पत्थर के मुजस्मे की मानत खड़ा रह गया था। लेकिन जब घर वापस आया तो अम्मी और फौजिया माहम को समझा रही थी कि वो तलाक लेकर अपनी जिंदगी यूं खराब ना करे, पर वो फिर भी वहां अपनी मोहब्बत का इजहार किसी गैर मर्द के लिए कर रही थी जो मेरी गैरत को गवारा ना था। मैंने उसे तलाक दे दी थी। मैं सबसे नाराज था। मेरी अम्मी भी परेशान थी। माहम जा चुकी थी और उस मर्द से शादी भी कर चुकी थी। 9 माह बाद मेरे घर बेटा पैदा हुआ, जिसे देखते ही मेरा दिल नरम पड़ गया और मैंने फौजिया को तस्लीम कर लिया। इस बात को भी कई साल गुजर चुके हैं। मेरे 2 बच्चे मजीद पैदा हो चुके हैं और अब मैं फौजिया से बहुत मोहब्बत भी करता हूँ, क्योंकि वो एक फर्माबरदार बीवी है। प्यारे लोग कभी किसी को जबरदस्ती अपनी जिंदगी में शामिल ना करें और अगर मजबूरन भी किसी को थामे तो उसका साथ दें। शुक्रिया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।